आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको फिंगर पे याद करा दूंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्वेश्चन आपको मैं अगर पहला पढ़ूँ तो मैं इसको शॉर्टकट में पढ़ देता हूँ। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में बनारस के पंडितों के का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है हमारा कविंद्राचार्य। इसको आपको खुद से याद करना है। शाहजहाँ के काल को जो है स्थापत्य कला का काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और मुशम्मद जो बुर्ज है जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया था उसके लड़के ने, वो भी आगरा में पड़ता है। ठीक है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आंसर हमारा पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था वो हमारा मुरादाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भगवान दास ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। जैसे कि गोविंद साहब मेला लगता है आपका आजमगढ़, कैलाश मेला लगता है आगरा में। अब कैलाश को कैसे याद रखेंगे आप? जब आग लग जाती है तो वहाँ पर लाश ही लाश बिछ जाती है, इसलिए कैलाश। सैयद सालार मेला बहराइच, एक इंसान है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो बहरा है, तो वो कह रहा है कि शायद मुझे कुछ सुन जाए, यानी कि सैयद शायद। शाकुम्भरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी। अब आप इसका आंसर है हमारा अवध। जब आप किसी का वध कर देते हो यानी किसी को मार देते हो, उससे पहले वो मरने से पहले कलाबाजी करता है, जिससे फटकता है ना, ऐसे। अब अवध से और कुछ है, जैसे कि 2 नृत्य और भी जुड़े हैं। जोगनी नृत्य, जब आप किसी को वध कर दोगे यानी किसी को मार दोगे तो फिर कभी जागने का नहीं, इसलिए जोगनी। और डेढ़िया नृत्य, यानी कि मरने से पहले उसकी इच्छा है कि भाई मुझे कम से कम 2 मिनट का समय दो, आपने कहा कि जा दे दिया, यानी कि डेढ़िया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि चुनार का किला कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर। चुनार को याद रखेंगे अनार से, और मिर्ज़ा को रखेंगे मिर्च से। मैं हमेशा मिर्ज़ापुर को मिर्च से जोड़ता हूँ। अब अनार होता है लाल, और मिर्ज़ापुर में रिलेट है आपको मिर्च से, मिर्च भी होती है लाल, तो अनार लाल और मिर्च लाल, इसलिए चुनार का किला मिर्ज़ापुर में। बरुआ सागर झील झांसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कई बार बताया इसके बारे में। बरसाना जल महल मथुरा में पड़ने वाला है। और शुक्ला तालाब कानपुर में। अगर आप किसी चीज़ का शुक्ल नहीं दोगे, शुक्ल याद रखो शुल्क से, शुल्क नहीं दोगे तो कोई भी आपके कान पर बजाकर चले जाएगा। भगवान वराह मंदिर, ये मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको जो PDF सेंड करूँगा टेलीग्राम पर, उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेल लिखना याद नहीं आता। भगवान वराह मंदिर आपका जो है सोरो कासगंज में होने वाला है। बाबनी इमली शहीद स्थल, ये फतेहपुर में है। और कनक जो महल है आपका, वो आपका अयोध्या में होने वाला है, अयोध्या में। सप्त मातृता की प्रतिमा कन्नौज में। बाबा सोमनाथ मंदिर आपका देवरिया में। इसमें मात्र का जो ऑप्शन आया है, माँ का याद रखेंगे, माता कभी भी कान पर बजा सकती हैं। और सोम होता है हमारा अमृत, अमृत कौन पीता है? देव, अमृत तो स्पेशल देव के लिए, यानी देवरिया। क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है स्मिथ एंड वेपन कंपनी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिस्टल कारतूस का निर्माण करेगी? आंसर हमारा अलीगढ़, वही अलीगढ़ जिसको अब हरिगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ताला नगरी अलीगढ़ है। शेखा झील अलीगढ़ है। राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ में होने वाला है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि जो ढोलक के लिए प्रसिद्ध है आपका अमरोहा है। ठीक है, और तारकसी के लिए जो है आपका वो मैनपुरी होने वाला है। हैंडलूम प्रोडक्ट बाराबंकी। आदम चीनी चावल चंदौली चीनी। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। बुद्ध का जो है ना बचपन का नाम आपका, बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और बुद्ध जी ने क्या किया था? बचपन में नमक खाना छोड़ दिया था, इसलिए काला नमक। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा में होने वाला है। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में। जब सुबह सुबह सब्जी वाला घर आता है तो मम्मी क्या कहती हैं? वारा सब्जी खराब दे गए, वारा यानी कि वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में। ठीक है ना, जब रेल आती है ना तो गाज सी पड़ जाती है एकदम से, मतलब एकदम से सब कुछ कांप जाता है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पर है? महोबा। महान लोग ही पान खाते हैं। ठीक है,
तो भारत का कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में होने वाला है। और भारतीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय जो है आपका रामपुर में है। मैंने आपको पहले बता दिया ट्रिक से कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने राम जी की पुस्तक पढ़ी, इसलिए राम पुस्तक पुस्तकालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय आपका वाराणसी में है। लोक कला संग्रहालय आपका अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति जो है कितनी है? आंसर है हमारा 160। प्रयागराज हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे सर वॉल्टर मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो सदस्य कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? आंसर हमारा 6 वर्ष के लिए। PDF लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? आंसर हमारा 1978। अच्छा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेल खड़ी खनिज का भंडारण है? आंसर हमारा हमीरपुर। अमीर लोग ही सेल कर देते हैं कहीं पर भी कोई भी चीज़ खड़े खड़े, ठीक है, किसी भी चीज़ को खड़े खड़े सेल कर देते हैं अमीर लोग, यानी कि हमीरपुर। सेफाइट हमीरपुर के लिए, ठीक है ना। सेफाइट जो है हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है। चाइना कले सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। गेरू बांदा में। यूरेनियम ललितपुर। एंडालुसाइट मिर्ज़ापुर। सोना शारदा एवं गंगा नदी के रेत में सबसे ज़्यादा मिलता है। और तांबा जो है आपका वो सोहराई यानी कि ललितपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? आंसर हमारा पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि ईटा में पड़ता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? आगरा में। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में। अगर आपको 1 लाख रुपए भी मिल जाते हैं तो आपको किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी है, ठीक है, कानो कान भी खबर नहीं देनी है, यानी कि कन्नौज। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA ने कहाँ पर खिलौना और फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की है? आंसर है हमारा ग्रेटर नोएडा। नए नए खिलौने चाहिए, यानी नोएडा यानी कि नए नए, और खिलौनों का संबंध आप नोएडा से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा कि भगहर झील एक पर्यटक स्थल स्थापित होगा, ये कहाँ पर? आंसर है हमारा बाराबंकी, ठीक है। बरुआ सागर झील में पहले बता चुका हूँ आपको, झांसी में है। सरसई नावर झील इटावा में। बेला सागर महोबा में। और राजा ताल झील, जो राजा ताल है ये सुल्तानपुर। राजा और सुल्तान एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि एक हमारा सॉन्ग है, एंथम सॉन्ग है एक यूपी पुलिस का, जो अभी अभी जो है ना लॉन्च हुआ है, जो कि है चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजुओं को आग बनाना है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये एक पुलिस का जो है यूपी पुलिस का एंथम सॉन्ग है। ये किसने लिखा है, यानी कि इसके गीतकार कौन है? आंसर हमारा रितेश राजवाड़ा। इसको आपको सुनना चाहिए एक बार मेरे कहने से। क्वेश्चन हमारा 18 यानी कि जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आंसर हमारा 9, ठीक है। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताएं हमें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है।